रात के लगभग 2 बज रहे थे। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। तभी आर्यन वहां पहुंच गया। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पर पसीना और आंखों में एक ऐसी भूख थी जो उसे शैतान बना रही थी। वो वहां किसी मुर्दे को जलाने नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने आया था। वो ढूंढ रहा था आत्माराम हड्डी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द स्टोरी अंकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्यन एक कंपनी में एक मामूली क्लर्क था। उसका बॉस मिस्टर खन्ना दौलत के अहंकार में इतना अंधा था कि उसने आर्यन को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तू कुत्ते की मौत मरेगा। आर्यन, तेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें लिखी हैं। लेकिन आर्यन को ये बात बहुत बुरी लग गई। उस दिन आर्यन ने ये तय कर लिया कि वो अमीर बनेगा, चाहे इसके लिए उसे नर्क का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। आर्यन ऑफिस से घर आ रहा था। तभी रास्ते में आर्यन को मिला एक अघोरी तांत्रिक। तांत्रिक ने आर्यन से पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तभी आर्यन ने तांत्रिक को अपनी सारी बात बताई। तांत्रिक मुस्कुराया और तांत्रिक ने चिता की भस्म उसके माथे पर मली और फुसफुसाते हुए कहा, अमीरी चाहिए तो आज रात उस चिता की राख को छान लो जो अभी शांत हुई है। उस राख के ठीक बीचों बीच तुझे एक नीली चमक वाली हड्डी मिलेगी। उसे आत्माराम हड्डी कहते हैं। उसे हासिल कर लिया तो पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। लेकिन याद रखना, वो हड्डी सिर्फ खून पहचानती है। आर्यन तांत्रिक की बात सुनकर घर चला गया और घर पर रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही आर्यन उसी चिता की तलाश में शमशान की तरफ निकल जाता है। शमशान में पहुंचते ही आर्यन को चिता सामने दिखती है। आर्यन चिता की तरफ भागता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज मारी, ओए रुक, मुर्दों की शांति भंग मत कर, वरना अनर्थ हो जाएगा। आर्यन के सिर पर खून सवार था। उसने पीछे मुड़कर एक भारी पत्थर गार्ड के सर पर दे मारा। गार्ड वहीं ढेर हो गया। अब आर्यन और उस जलती चिता के बीच कोई नहीं था। आग की लपटें आर्यन के चेहरे को झुलस रही थी। मांस के जलने की सड़ांध चारों तरफ फैल गई थी। लेकिन आर्यन पागलों की तरह राख कुरेदता रहा। उसके हाथ काले पड़ गए, उंगलियां पिघलने लगी और तभी उसके हाथ में एक छोटी सी धड़कती हुई हड्डी आई। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे लगा जैसे हजारों रूहें एक साथ चीख पड़ी हों। अगले ही दिन आर्यन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। खन्ना भिखारी बन चुका था। आर्यन जीत गया था, उसे ऐसा लगा। लेकिन उस रात जब उसने अपनी शर्ट उतारी तो उसके होश उड़ गए। उसकी रीढ़ की हड्डी से वही नीली हड्डी बाहर निकल रही थी जिसे वो अमीरी की हड्डी समझकर लेकर आया था। अब खुल रहा था आत्माराम हड्डी का वो राज जो तांत्रिक ने छिपा लिया था आर्यन से। राज ये था कि आर्यन जिस हड्डी को खजाना समझ रहा था, वो कोई खजाना नहीं, बल्कि एक आत्मा का पिंजड़ा था। जिस इंसान से आप नफरत करते हो, ये हड्डी उसकी सारी दौलत को आपके कदमों पे दे देती है, लेकिन आपकी अपनी आत्मा उस इंसान के शरीर में ट्रांसफर कर देती है। यानी जो बाहर आदमी सड़क पर भिखारी बनकर बैठा था और जिसे लोग खन्ना समझकर पत्थर मार रहे थे, असल में वो आर्यन की आत्मा थी। और जो आलीशान महल में बैठा अमीर आदमी था, वो खन्ना की आत्मा थी। आर्यन अमीर तो बना, पर अपनी पहचान और अपनी रूह खोकर। अब वो बस उस दौलत का चौकीदार था